हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो सेट एक का क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और सब कुछ। अगर आपको इस सारी चीजें डिटेल में समझनी हो, क्वेश्चन आंसर करनी हो और आपको प्रिपरेशन करनी है इस बोर्ड की, तो आप एडुस्टेट ऐप पर देख सकते हैं। ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, ए क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। हमें इसमें से चूज द करेक्ट करना है। पहला सवाल है, वन हु नोज शोज हिज लव फॉर ओन कंट्री इज कॉल्ड। वो जो अपना प्यार दिखाता है अपने अपनी कंट्री के, अपने देश के प्रति, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैट्रियट। ठीक है। दूसरा, द लॉन्च ऑफ जैक एंड जिल्स विला इज वेरी कोजी। हियर कोजी मीन्स, कोजी का मतलब पूछा है तो इसका कोजी का मतलब होता है कंफर्टेबल, राइट। देन नेक्स्ट है, डैडी हैड रिजाइन फ्रॉम एआईआर। एआईआर स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया रेडियो। फोर्थ इज, in Alexandria, Ibn Battuta wanted to see the famous pharaohs. Then fifth है, the girl who noticed a large number of men among the delegates. Here delegate means, delegate का मतलब होता है representative, जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। बी है, fill in the blanks by choosing correct alternative. अब यहाँ पे फिल अप करना है यहाँ ऑप्शंस में से चूज करके। पहला है, मैक इज डैश यूरोपियन बॉय। मैक इज अ यूरोपियन बॉय। यहाँ पे यूरोपियन बॉय आएगा क्योंकि जो वॉवल्स होते हैं वो उन जैसे कि मान लो ये यूरोपियन लिखा हुआ है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो ई है और ये एक वॉवल है, तो वॉवल के आगे हमेशा ए लगता है, कॉन्सोनेंट के आगे एन लगता है, और एक स्पेसिफिक चीज की बात की गई हो तो द लगता है। दूसरा है, वुड यू लाइक टू टेक डैश टी। वुड यू लाइक टू टेक सम टी। अब टी को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए मैनी और एनी नहीं लगाएंगे, सम लगाएंगे। देन थर्ड है, आई हैव बीन लिविंग हियर डैश 3 years। मैं यहाँ पे रहता हूँ फॉर 3 years। फॉर तो तब लगाएंगे ना जब हम ये कहेंगे कि हम रहने वाले हैं, तो यहाँ पे आएगा सिंस। ठीक है। देन फोर्थ इज, रीमा गो टू स्कूल डैश बाइसिकल। तो रीमा स्कूल जाती है कैसे? बाय बाइसिकल, बाइसिकल से। फिफ्थ है, वी डैश टू ओबे अवर एल्डर्स। इसका होगा ऑट। हमें अपने एल्डर्स की को ओबे करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। देन सी है, मैच द कॉलम विद मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब इनको मैच द कॉलम मैच करना है। यहाँ ए कॉलम दिया है, ये बी कॉलम दिया है। पहला है, ऑल दो ही इज पुअर। तो ऑल दो ही इज पुअर ही हेल्प्स द अदर। वो पुअर है, वो गरीब है, फिर भी वो दूसरों की हेल्प करता है। दूसरा है, शी इज सो यंग दैट शी कैन नॉट स्विम। वो इतनी छोटी है कि वो स्विम नहीं कर सकती अभी। एज सून एज शी ही सॉ मी, जैसे ही उसने मुझे देखा, ये रहने में वो भाग गया। द ट्रेन हैड लेफ्ट वेन आई रीच द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो जो ट्रेन थी वो जा चुकी थी। आई कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स बिकॉज इट इज टू हैवी। मैं बॉक्स को उठा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत हैवी है, भारी है। ठीक है। तो ऐसे ही आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो अपने आप इसमें पेयर्स बनने लगेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर्स की आपको अगर सॉल्यूशन देखने हैं तो आप एडुस्टेट ऐप पर चेक कर लेना, वहां पूरी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे 11th क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। ये अनसीन पैसेज हो सकता है, सीन पैसेज हो सकता है। ठीक है। पहला है कि हम पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। वन डे एन इन्विटेशन अराइव्ड। एक दिन एक इन्विटेशन आया। इट वॉज फ्रॉम द किंग, किंग की तरफ से। द इन्विटेशन वॉज फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन एन अकेडमी। ये किसी ब्राइटेस्ट स्कॉलर की अकेडमी के लिए था। As it happened, the king wanted to compile all the knowledge in the universe into books। तो ये इसलिए होने वाला था क्योंकि जो राजा थे वो ये चाहते थे कि वो दुनिया भर की जितनी भी नॉलेज है वो इसे एक बुक में डाल दें। टू गेट द इनपुट्स ही वांटेड इनवाइट स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसीलिए इस चीज के लिए वो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, फिलोसोफर्स हैं, उनको बुलाना चाह रहे थे। देयर वॉज अ डिस्कशन इन द अकेडमी अबाउट हु टू सेंड फॉर द कॉन्फ्रेंस। और एकेडमी जो थी वहां पे डिस्कशन चल रहा था कि किसको भेजना चाहिए कॉन्फ्रेंस के लिए। आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट, बहुत सोचने के बाद, दे ऑल एग्रीड दैट द गर्ल वॉज द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द अकेडमी। बहुत सारा सोचा गया, बात की गई, और उसके बाद ये फैसला निकाला गया कि जो गर्ल है, जो लड़की है, वो सबसे ब्राइटेस्ट स्कॉलर है, अच्छी स्टूडेंट है अकेडमी की। सो गर्ल इज टू सेंड टू द कॉन्फ्रेंस, इसलिए उस लड़की को कॉन्फ्रेंस में भेजा जाए। When the girl reached the conference venue, she was taken aback by a grandeur। जब वो वहां पहुंची तो उसे ग्रैंडवर ने बुलाया।
शी नोटिस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, उसने देखा सामने बहुत सारे लोग हैं, बट हार्डली एनी वुमेन अमंग द डेलीगेट्स। और मतलब यहाँ पे लोग नहीं, मैन है, आदमी है, और बहुत ही हार्डली कोई वुमेन है, कोई औरत है। शी क्लाइंब द डियास टू टेक हर सीट, उसने प्लेटफॉर्म पे गई जहाँ पे परफॉर्मेंस देनी करनी थी उसे। और सडनली देयर वाज अ ह्यूज अप्रोर, और एकदम से हंगामा ही होता, जैसे कोई स्टेज पे जाते तो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं खुशी में, वही हुआ। पीपल इन द ऑडियंस वर स्टेरिंग एट हर, और जितने भी लोग थे उसकी तरफ घूर रहे थे। देन क्वेश्चन देखते हैं कि द इनविटेशन वाज फ्रॉम, हमने ऊपर पढ़ा तो इनविटेशन किसकी वजह से, किसकी तरफ से था, किंग की तरफ से। देन अ गर्ल क्लाइंब द डियास टू मेक हर सीट, डियास मींस, डियास का मैंने मतलब बताया, प्लेटफॉर्म फ्रॉम स्पीकर्स, स्पीकर के प्लेटफॉर्म को कहते हैं। ये एंटोनिम्स निकालने हैं इन पैसेज में से, इन दोनों शब्दों के। एंटोनिम्स वो होते हैं जैसे विलोम शब्द, उन्हें एंटोनिम्स कहते हैं। पहला है स्मॉल, स्मॉल का बिग होगा, इजीली का डिफिकल्टली। देन थर्ड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डिड अ किंग वांट, किंग क्या चाहते थे। इसमें लिखा है ये कि द किंग वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स इनटू अ बुक। ये क्वेश्चन चाहते थे। आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो सारा पैसेज में ही मिलेगा, बस आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने देखना है कि कोई रिलेटेड वर्ड है, जैसे यहाँ इन्विटेशन वर्ड रिलेटेड है, क्लास वर्ड रिलेटेड है, ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन टू एज डायरेक्टेड, दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे, डोंट दे, ये क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर्म कर दिया हमने। देन सेकंड है नीलू हेल्प हर सिस्टर, नीलू अपनी दो बहन की हेल्प करती है, ऐसे नेगेटिव में करना है, ठीक है। तो हैव यू, सॉरी एक्चुअली, जस्ट अ सेकेंड, नीलू, इसमें हो जाएगा नीलू डिड नॉट हेल्प हर सिस्टर, राइट। देन नेगेटिव में करना था ना, तो हमने डिड नॉट लगा दिया। देन वंदना प्लेज फुटबॉल, इसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखना है कि प्रेजेंट में हो रहा है। वंदना इज प्लेइंग फुटबॉल, तो वंदना जो है वो फुटबॉल खेल रही है। फोर्थ है अबाउट अब्दुल हेल्प्स मी, अब्दुल हेल्प करता है, और इन तीनों वर्ड्स का यूज करना है एक सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब इन तीनों में से कोई भी। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है अब्दुल डज हेल्प मी, मतलब अब्दुल मेरी हेल्प करता है। देन फिफ्थ है गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल, ये दो सेंटेंसेस हैं और हमें इनको जोड़ना है ईदर और लगा के। तो गिव मी ईदर अ पेन और अ पेंसिल, ये सेंटेंस बना है। देन सिक्स्थ है सोहक इज वेरी वीक ही कैन नॉट रन फास्ट, यहाँ दो सेंटेंसेस हैं और हमें इसे सो दैट को लगा के उसका एक सेंटेंस फॉर्म करना है। सोहन इज वेरी वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। देन सेवेंथ इज यू हैव सोल्ड योर कार, इसमें इंटेरोगेटिव लगाना है, इंटेरोगेटिव मतलब होता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है। तो ये हैव यू सोल्ड योर कार, राइट। देन नेक्स्ट देखते हैं, यू आर शशि गुप्ता द साइंस सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, आप शशि गुप्ता हैं अपने साइंस सेकेंडरी ऑफ योर स्कूल, आप साइंस के सेक्रेटरी हैं वहां पे अपने स्कूल में बिलासपुर में। एंड योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन नेक्स्ट वीक, और आपका जो स्कूल है वो साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो आपको एक नोटिस लिखना है अपने, ठीक है, ताकि आप बच्चों को इन्फॉर्म करने बता पाए इन सारी चीजों के बारे में। नेक्स्ट है यूर अभिषेक सिंह, आपका नाम अभिषेक सिंह है, यहाँ नाम दिया हुआ है, और कभी नाम ना दिया हो तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। आप देन अभिषेक सिंह स्टडिंग इन 10th क्लास इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नारायणपुर, यू हैव लॉस्ट योर स्कूल बैग ड्यूरिंग द मैच ऑफ द स्कूल प्लेग्राउंड, आपने अपना बैग जो है वो खो दिया है स्कूल के प्लेग्राउंड में। तो आपको नोटिस लिखना है लॉस्ट एंड फाउंड का टाइटल देके आपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, ताकि लोग आपको रीच करें अगर उन्हें बैग मिले, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी अगर आपको देखना है, ये नोटिस है, ये दोनों नोटिस है, इसका एक फॉर्मेट होता है और आपको लिखना होता है, वो आपको एडिस्टेट ऐप पर मिल जाएगा, वहां पे सारी तैयारी कराई जा रही है। देन यहाँ पे 14 क्वेश्चन में आपको किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है। अब हम ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे हम लिखते हैं एक टॉपिक पे जो हमारा पर्सनल सोशल इशू हो सकता है, जैसे साइंस इन अवर डेली लाइफ, या कोई अच्छी बात जैसे सेफ फ्रीज, ऐसे कोई टॉपिक, और उसके बारे में हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, लिखते हैं कि वो चीज क्या है, क्या एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। और उसके बाद अब हमारा ओपिनियन क्या है और हम क्या कर सकते हैं उस चीज को सुधारने के लिए, क्या हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है,
तो ये यहाँ पे 4 टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से आपको किसी एक टॉपिक पर लिखना था। ठीक है। देन 15 है राइट अ पैराग्राफ ऑन जंक फूड यूजिंग अ क्लू गिवन बिलो। तो आप एक पैराग्राफ लिखना है, इसमें का जंक जो पैराग्राफ होता है उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता वो, और इनफैक्ट ऐसे से ये छोटा ही होता है। आपको ये सारे वर्ड्स का यूज करके अपने पैराग्राफ को लिखना है, और हमारा पैराग्राफ का टॉपिक क्या है, जंक फूड, राइट। देन 7th क्वेश्चन, यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है इलेक्शन सीन के ऊपर, और इन सारी चीजों का यूज करना है। 16th इज यू आर कांदोबे, आपका नाम कांदोबे है जो आप 10th क्लास में है। ठीक है। योर फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आपके जो फादर है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ही हैज बीन ट्रांसफर टू बिलासपुर, और वो जो है वो बिलासपुर में उनका ट्रांसफर होता है, तो यू हैव टू गो विथ हिम, और आपको उनके साथ जाना है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, आपको अपने प्रिंसिपल को इन्विटेशन सॉरी एप्लीकेशन लिखना है। उनको रिक्वेस्ट करना है कि आपको ट्रांसफर और सर्टिफिकेट टीसी मिल जाए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दी जाए, ताकि आप वहां जाके दूसरे स्कूल में पढ़ सको। यू है रोहन कश्यप, आप रोहन कश्यप है, आप रहते हैं शुभम विहार राजीव नगर में। आपको लेटर लिखना है अपने दोस्त सोमेश को, तो स्पेंड समर वेकेशन विथ यू, ताकि आप समर वेकेशन स्पेंड कर पाए उसके साथ। ठीक है। देन नेक्स्ट है कि आपको पैसेज पढ़ना है केयरफुली, और आंसर्स लिखने हैं नीचे दिए गए क्वेश्चन के। तो ये हम डायरेक्ट देख लेते हैं, ये सारा योगा से रिलेटेड है। योगा आसना स्पेशली द वंस इमिटेटिंग द नेचुरल पोस्चर ऑफ एनिमल्स हैव अ ट्रेडमिनस सूदिंग इफेक्ट विदाउट हैविंग अ डिपेंड ऑन कॉमन ड्रग्स। प्राणायाम इनहिबिट रैंडम एगिटेटर्स ऑन अ प्राणिक फ्लो ऑफ एनर्जी। तो योगा बहुत ही अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, हमें बहुत माइंड को रिलैक्स करता है, सूद करता है हमें। हमें किसी ड्रग यानी यहाँ पे मेडिसिन की बात हो रही है लेना नहीं पड़ता, हमारी बॉडी के एनर्जी फ्लो को बढ़ाने के लिए। Pranamaya kosha stabilizing the autonomic nervous system. ध्यान एंड समाधि कल्चर द माइंड टू रिलैक्स। ध्यान करना मेडिटेशन करना हमारे माइंड को रिलैक्स फील कराता है। दिस अप्रोच ऑल्टर द रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल टू हेडेक, और इसकी वजह से लोगों का हेडेक भी बहुत कम होता है। बाय इंटरप्टिंग द विशियस साइकिल ऑफ अ पेन एगोनी पेन, इट प्रिवेंट्स हेडिंग फ्रॉम बीइंग अ क्रिपलिंग प्रॉब्लम। और ये सब योगा करने से हमारे जो हेड प्रॉब्लम्स है, हेडेक के प्रॉब्लम्स हैं, वो भी कम होता है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है योगा आसनास डू नॉट हैव ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन अ ह्यूमन बॉडी, तो ये फॉल्स है, इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो फॉल्स है। देन नेक्स्ट है ध्यान एंड समाधि प्रिवेंट्स हेडेक फ्रॉम बिकमिंग अ क्रिपलिंग प्रॉब्लम, तो अभी मैंने जस्ट पढ़ा, इसका आंसर ट्रू है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉपिंग। कॉपिंग का सिमिलर वर्ड होगा इमिटेटिंग। देन पोस्चर का मतलब यहाँ पर है डिफरेंट पोजेस, उसके पोज होते हैं ना योगा के, वो। देन फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, आपको जो है ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये सब बनना चाहिए। बेसिक ग्रामर आनी चाहिए किसी भी पैसेज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट है एक्शन, एक्शन का होता है इनएक्टिविटी, अननेचुरल का होता है नेचुरल। व्हाट डज प्राणायाम इनहिबिट इन द बॉडी, इसका आंसर है प्राणायाम inhibit random agitations in pranic energy flow in प्राणायाम कोशा स्टेबलाइजिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो प्राणायाम जो करने से क्या होता है हमारी बॉडी में, यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि एनर्जी फ्लो बढ़ता है, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है। ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स और जितने भी राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस हैं डिटेल में समझने हैं, तो आप एडी स्टेट ऐप चेक कर सकते हैं। वहां पे हम छत्तीसगढ़ बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं। आपको ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू।